गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने किया था पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स इन राइट ट्राइंगल। अगर एक आपको राइट ट्राइंगल दी है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ये हमने कल किया था। और उसके कन्वर्स थी कि अगर किसी ट्राइंगल कि एक साइड का स्क्वायर दूसरी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। उसी पे हमने क्वेश्चन निकालने हैं आज। तो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था कि पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट पी। एक ट्राइंगल दी गई हमें पी क्यू आर, जिसमें राइट एंगल क्या दिया है, पी दिया है। तो हमें पहले राइट एंगल यहाँ पे बनाना है, क्यों चाहे इधर ले लो चाहे इधर। उसके बाद एम इज एनी पॉइंट ऑन क्यू आर। एम एक पॉइंट क्यू आर के ऊपर है, मगर सच दैट किस तरह से लेना है, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। पी से आपने एक परपेंडिकुलर खींचना है, पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ये इस तरह से हमने खींचना है। तो ये हमारी फिगर हो गई। ये दिया है कि एक राइट ट्राइंगल दी गई है, राइट एंगल एट पी, पी क्यू आर, और उसके बाद एम इज़ एनी पॉइंट, ये एम पॉइंट है, किस तरह से, पी एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर सच दैट, शो दैट, हमें शो क्या करना है, पी एम स्क्वायर, ये वाली साइड इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। तो जब ये वाली साइड आई तो इसका मतलब हमें लगा कि ये दोनों ट्राइंगल हमने यूज़ करना है, ये दोनों ट्राइंगल हमने यूज़ करनी है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हम सिमिलर कर दें किसी वजह से, तो हमारा प्रोपोर्शनल से ये क्वेश्चन हो जाएगा, मगर इसे देखना पड़ेगा कैसे सिमिलर होंगे। तो पहले गिवन लिखते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट पी, also PM is perpendicular on QR। बस इतना ही हमें दिया गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वो भी हमें गिवन है वहाँ पर, ये कि PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM मल्टीप्लाई MR इंटू MR। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद प्रूफ, मैंने आपको बोला ये कि दोनों ट्राइंगल, जो छोटी ट्राइंगल कौन सी, पी एम क्यू एंड पी एम आर, इन्हें हमें किसी तरीके से क्या करना है, सिमिलर करना है। और सिमिलर करने के बाद साइड प्रोपोर्शनल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बट सिमिलर करने के लिए हमें पता है ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब एक एंगल तो मिल गया, अब दूसरे कौन कौन से एंगल बराबर हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ हम नंबर दे देते हैं, इस एंगल 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं पी एम क्यू। इन ट्राइंगल पी क्यू एम या पी एम क्यू, इसमें एंगल 1, इसका जो एंगल क्यू पी एम है वो एंगल 1 है, प्लस एंगल 2 इज प्लस एंगल क्यू, ये वाला एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। क्यू आया सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब जो एंगल 2 है वो 90 डिग्री है, क्योंकि पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर, इसकी जगह 90 डिग्री लगा दो। एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस एंगल क्यू, 90 को ट्रांसपोज करके उधर ले जाओ, 180 माइनस 90, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री का। ये छोड़ दो फर्स्ट। ये क्यों 90 लगाया था हमने, क्योंकि यहाँ पे दिया था पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। अब हम क्या करते हैं, बड़ी ट्राइंगल लेते हैं।
कौन सी, पी क्यू आर, ये वाली ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें ये 90 डिग्री का है। तो सेम यही लेके इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू पी आर, ये मैंने जानबूझ के क्यू पी आर क्यों लिखा, क्यू पी आर, ये तो यहाँ तो पी दिख रहा था अकेला, बट यहाँ पे ये तो अकेला है, ये अकेला है, बट यहाँ पे दो एंगल हैं, तो हम अगर पी लिखते तो ये वाला होता है या ये वाला होता है, इसलिए पूरा एंगल लिखा क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल, एंगल क्यू हमें नहीं पता, एंगल आर हमें नहीं पता, प्लस ये एंगल हमें पता है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, क्योंकि ये हमने गिवन में लिया हुआ है कि राइट एंगल एट पी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें भी ये आया एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। ये भी अब जो क्यू है, हाँ इसे क्या कर लो, इसे एक लाइन और बढ़ा दो यहाँ पे, ये एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, चाहे ऐसे ही, चलो इधर नहीं करना, आप इधर कर देते हैं क्योंकि ये उधर करना चाहिए था हमें, यहाँ कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं हम कि अगर हम क्यू की जगह देखें इसको फ्रॉम फर्स्ट को, तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1 हो गया, ये इस क्यू की जगह लगाओ, जब 1 उधर जाएगा 90 डिग्री माइनस 1 है, तो इसमें हम क्यू की जगह लगाएंगे 90 डिग्री माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू, क्यू की जगह लगाया प्लस आर, एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो माइनस एंगल 1 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, 90 को ट्रांसपोज करो इधर ले आओ, माइनस 90 डिग्री, तो एंगल माइनस एंगल 1 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे ये 90 आया था, मैंने गलती से लिख दिया, और ये भी 90, तो ये 90 माइनस 90 दैट इज 0। इसके बाद एंगल आर इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करके अगर माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, एंगल 1, आर इज इक्वल टू एंगल 1 हो गया, ये हमारे पास बन गया। अगर हम देखें तो इस ट्राइंगल का एंगल 1, तो उस ट्राइंगल का एंगल आर आपस में बराबर हो गया। अब हमने वही दो ट्राइंगल में एक एंगल ये 90 डिग्री दोनों मिल गए और ये एंगल उस एंगल के बराबर हो गया। अब हमें सिर्फ हमें क्या करनी है, ट्राइंगल सिमिलर करनी है। कौन कौन सी, ये वाली ट्राइंगल, ये एम है, ये क्यू है और ये पी है, और दूसरी ट्राइंगल ये इस तरह से दी गई है हमें, ये है पी, ये है आर और ये है एम। यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, तो ये वाला एंगल हमने 1 दिया है यहाँ पे, यहाँ से ही उतारी ये वाली, वो वहाँ से उतारी वो वाली। तो अब देखना है हमने कौन सी, अब देखें हम इस ट्राइंगल में एंगल आर और इस ट्राइंगल में एंगल 1, ये वाला मतलब पी। इसका मतलब कि अगर हम ये वाली ट्राइंगल पहले लेते हैं तो पी इज कॉरस्पॉन्ड टू एंगल आर, क्योंकि आर के साथ कौन सा 1 मिल रहा है, तो 1 और आर एंगल बराबर हैं, तो पी इस ट्राइंगल का पी वर्टेक्स और उस ट्राइंगल का आर वर्टेक्स आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। पी इज कॉरस्पॉन्ड टू आर, आर इज कॉरस्पॉन्ड टू पी एंड एम इज कॉरस्पॉन्ड टू एम। तो कौन बचा, क्यू, तो क्यू इज कॉरस्पॉन्ड क्या रह जाएगा, अब नेचुरली इसको कॉरस्पॉन्ड करेगा पी। तो हम अब ले लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल पी एम क्यू लिखा तो वो क्या आएगी, आर एम पी। उसमें पी एम
तो उसमें एक तो हो गया आपके पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री, ये वाले दोनों। और दूसरा अभी हमने किया, अब इस ट्राइंगल का ये एंगल 1 है और उस ट्राइंगल का एंगल आर है, तो हम इसे लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आर। ये प्रूव्ड अबव। Therefore by AA similarity triangle PMQ is similar to triangle RMP। तो हमें अब क्या चाहिए, PM अपॉन क्या आ जाएगा, RM इजिकल टू P क्यू, वो यहाँ पे नहीं है कहीं भी, रहने देते हैं, M क्यू, QM चाहिए हमें, QM अपॉन फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड PM। तो ये आ गया, जब ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये बन गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM, PM इंटू PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR या RM। यही हमें प्रूव करना था। हैंस तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहले आपने दोनों ट्राइंगल्स में देखना है कि कौन सा वर्टेक्स किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। उसलिए हमने पहले दो एंगल बराबर बनाने के लिए क्या किया, वो सारा काम किया जो हमने, ये पहले ट्राइंगल ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, बड़ी ट्राइंगल ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, जब वो वाली लेते तो बड़ी ट्राइंगल लेते तो तब भी आपके पास यही आ जाता। तो उसमें हमें मिला कि ये वाला एंगल जो एंगल MPQ है वो बराबर है एंगल R के। तो ये वाले कॉरस्पॉन्ड करे, उससे हमें पता चल गया कौन सी ट्राइंगल सिमिलर होंगी, और उसके सिमिलर करने के बाद साइड प्रोपोर्शनल की तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये एक मेथड से और निकलता है क्वेश्चन, इस ट्राइंगल को अलग लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, इसको अलग लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, बाद में इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद देखो PM कहाँ था, PM बनाओ दोनों में और PM ऐड करो, और करने के बाद तीसरी को भी, बड़ी को भी यूज़ करो, तो ये भी वैसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये थर्ड क्वेश्चन, ये हमें एक ट्राइंगल दी गई है ABD, एक ट्राइंगल राइट एंगल एट A, ये हमें पूरी ट्राइंगल दी गई पहले क्वेश्चन की तरह, जैसे PQR थी राइट एंगल एट P का, इसी तरह से ABD राइट एंगल एट P एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो पहले क्वेश्चन में भी यही था, PM इज परपेंडिकुलर, फिगर सेम थी इस तरह से। यहाँ पे फिगर दी हुई है, वहाँ हमने खुद बनाई थी। शो दैट फर्स्ट पार्ट है आपका AB स्क्वायर, ये साइड स्क्वायर इज इक्वल टू BC, ये वाली BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CD, और थर्ड पार्ट है AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। एक तो पार्ट जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन निकाला, पूरा वैसा ही करने पड़ेगा, बिल्कुल वही। देखो कि अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ था PM स्क्वायर, तो PM था ये इजिकल टू वो था QM इंटू MR, हाँ QM इंटू MR। तो ये यहाँ भी वही है BC इंटू CD। तो थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से, कोई सिर्फ नामों का चेंज है। यहाँ पे AB, यहाँ Q था वहाँ B है, यहाँ P था वहाँ A है, यहाँ D था वहाँ यहाँ R था वहाँ D है, और यहाँ C है वहाँ M था। तो ये बिल्कुल उसी तरह से निकालना। रही बात इसकी और इसकी, इसमें क्या किया था हमने, दोनों ट्राइंगल्स ली थी पिछले क्वेश्चन में, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ भी वही लेनी है सेकंड पार्ट के लिए आपने। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह से करना है, बिल्कुल दोहराना है उसी तरह से, वही चीज़ लेके एंगल बराबर करके ऐसे आपने करना। और ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला, इसमें क्या है कि AB स्क्वायर, अगर हम देखें तो AB ट्राइंगल ABD की भी साइड है और ABC की भी साइड है, दोनों की है। तो इसका मतलब AB स्क्वायर इंटू BD साइड है किसकी, बड़ी ट्राइंगल की, और BC साइड है इसी की ABC। तो यहाँ से हमें ये दिखा रहा है कि आपने क्या करना है कि ये वाली ट्राइंगल
और बड़ी ट्राइंगल ले लेनी। इन दोनों को सिमिलर करना है और सिमिलर करने का प्रोपोर्शनल करना तो हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट में ए डी है, ये ए डी स्क्वायर है, ए डी बड़ी ट्राइंगल की भी है, ए बी डी की भी और उसकी भी है, छोटी की भी, ए सी डी की भी। तो इसका मतलब ए सी डी और ए बी डी उसमें दो लेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ पहले। फर्स्ट पार्ट के में गिवन है, गिवन तो सबके लिए आपने सेम लिखना है, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। प्रूफ फर्स्ट पार्ट करना है हमने। गिवन क्या आ गया कि ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल, अ राइट एंगल एट ए such that AC is perpendicular on BD। ये आपका गिवन। अब आपने टू प्रूफ लिखना है। क्या आपने प्रूफ क्या करना है हमने, वो यही तीनों पार्ट। फर्स्ट पार्ट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम देख के लिख लीजिए ऐसे यहाँ से। प्रूफ, अब जो प्रूफ है वो पहले फर्स्ट पार्ट का, वो क्या है, वही मैंने बताया आपको कि यह हमें दिखा रहा है कि हमें ए बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वाली ट्राइंगल छोटी और बड़ी ट्राइंगल लेनी है। तो ये ट्राइंगल ये वाली लेनी है आपने, ये ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, और दूसरी हमारे पास ये वाली, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये पे, और यहाँ बी है और यहाँ डी, ये बड़ी वाली पूरी और ये वाली। तो यहाँ क्या है, देखो कौन सा किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। एक बात तो यही है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल और यहाँ 90 डिग्री का एंगल। इसका मतलब अगर हम छोटी ट्राइंगल इधर रखते हैं तो ये हमारे पास एंगल सी इज कॉरस्पॉन्ड टू वर्टेक्स, सी इज कॉरस्पॉन्ड टू वर्टेक्स ए। इसका सी, इसका ए आपस में कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, और बी दोनों का कॉमन एंगल है। ये देखिए ये वाला और ये वाली ट्राइंगल, तो एंगल एक ही है इन दोनों में, तो बी इज कॉरस्पॉन्ड टू बी। अब कौन सा बच गया हमारे पास, ए, ए इज कॉरस्पॉन्ड टू क्या आ जाएगा, डी। तो ले लो यही ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, जब हम ए बी सी लेंगे तो दूसरी साइड क्या आएगा, डी बी ए। इसमें एंगल जो ये वाला है ए सी बी, एंगल ए सी बी ये वाला, चाहे नंबर दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, वहाँ भी आपको यूज़ करना ही करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू, मगर हम यहाँ पे नंबर नहीं दिया, हम इसे लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, ये गिवन है हमारे पास, ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी। एक चीज़ आ गई हमारे पास, तो ये वाला एंगल यहाँ पे 1 था और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया। दूसरा एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, ये हमने पाइथागोरस में भी सेम चीज़ लगाई थी, जैसे पाइथागोरस में किया था वही लिया था, एक ये ट्राइंगल एक बड़ी, तैसे ही हमने करना है उस थ्योरम में, यही ऐसे ही करना है हमें। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन, ये क्या आ गया, कॉमन एंगल आ गया। देयरफॉर बाई ए दो एंगल हमें मिल गए, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी ए। तो अब जब डी बी ए आ गया तो ए बी इज इक्वल टू, हमें चाहिए क्या है फर्स्ट पार्ट में, ए बी अपॉन फर्स्ट सेकेंड, ये आएगा डी बी इज इक्वल टू, आगे हमें चाहिए बी सी सेकेंड थर्ड, बी सी अपॉन बी ए, और बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं बाद में। ये आ गया हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, या डी बी या बी डी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये पहला पार्ट आपका हो गया।
सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया, बिल्कुल उसी तरह से ये एंगल, यहाँ पे एक एंगल लेके बताओ पहले ये एंगल उस एंगल के बराबर आएगा और ये वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर करो, बिल्कुल वही उतारना है। सेकंड पार्ट उसी तरह से, सिर्फ नाम लगे। और थर्ड पार्ट बिल्कुल ये करना है जैसे ये की। इसमें ट्रायंगल आपने ABC और DBA ली, उसमें ट्रायंगल आपने लेनी है ये वाली ACD, ये वाली। देख लेना कौन किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, C A को करेगा कॉरस्पॉन्ड, तो कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये वाली। और बड़ी ट्रायंगल जैसे ये बड़ी यही लेनी है, मतलब वो वाली आपने ACD लेनी है। इस तरह से एंगल CCDD उनका कॉमन आएगा दोनों का, और ये वाला एंगल 2 एंगल इस एंगल के बराबर आ जाएगा, इस एंगल के बराबर 2 एंगल आएगा। तो सिमिलरिटी ऐसे करके वो पूरा निकल जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी आपने निकालना है सेकंड, सेम एज द सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया बिल्कुल पूरा वैसा ही क्वेश्चन, आपने सिर्फ गिवन शिवन नहीं लिखना, प्रूफ उसका जैसा है उस तरह से। जहाँ जहाँ M है वहाँ वहाँ C रख देना, जहाँ जहाँ आपके पास मतलब वहाँ R है वहाँ D रख देना, और यहाँ आपने Q था वहाँ पे वहाँ B रख देना, और यहाँ P था वहाँ A रख देना। पूरा इस तरह से क्वेश्चन था। ये फोर्थ क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। हमें एक ABC ट्राइंगल दी गई है, वो आइसोसेलेस भी है और साथ में लिखा है राइट एंगल एट C। इसका मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री का भी है। कहने का मतलब ट्राइंगल राइट एंगल टू ट्राइंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस क्या होती है कि जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, दो साइड उसकी बराबर हैं और साथ में राइट एंगल भी है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं पहले कि AB A, क्योंकि राइट एंगल उन्होंने क्या कहा है C है, तो नेचुरली अगर हम ABC लेनी है तो C राइट एंगल आ गया, ये जहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा। इधर A लिखोगे तो यहाँ B लिखोगे, अगर इधर A लिख दिया तो यहाँ B आ गया। तो ये ABC एक ट्राइंगल हो गई, मगर ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C। और साथ में कह रहे हैं कि वो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है। आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड आपस में इक्वल है। अब दो कौन सी उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल में एक सबसे बड़ी साइड होती है, कौन, हाइपोटेन्यूज। जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो वो इसलिए ये पहले ही पता है हमें कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो बाकी दो जो बची वही तो बराबर होंगी। इसलिए हमारे पास कौन कौन सी बराबर हैं, AC और BC आपस में इक्वल है। इसीलिए उन्होंने दी थी कौन सी, क्योंकि वो तो हाइपोटेन्यूज ना इसके बराबर हो सकता ना इसके बराबर हो सकता, वो तो अलग रहा, वो लॉन्गेस्ट है। तो जो दो बची वही आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने आइसोसेलेस भी बतानी है। तो इसका मतलब AC और BC आपस में क्या है, इक्वल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, और ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है AB स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन लिखते हैं पहले, फिर देखते हैं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो ये भी लिख दो कि कौन सी साइड किसके बराबर है। हम लिख देते हैं विद AC इज इक्वल टू BC, ये आपस में बराबर। ये मैंने आपको समझाई क्यों है, उन्होंने नहीं इसीलिए दी, ये बराबर है आपस में। टू प्रूव आपने क्या करना है कि AB स्क्वायर जो हाइपोटेन्यूज है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर। ये देख के लिखा ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव बहुत छोटा सा है कि ये देखो, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो हमने पाइथागोरस पढ़ी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आएगा। हमें AC स्क्वायर BC चाहिए नहीं, यहाँ दिख रही है AB स्क्वायर, हमारे पास आ गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम इस BC की जगह भी AC लगा लेंगे, क्योंकि BC और AC आपस में बराबर हैं आइसोसेलेस। तो इस एक AC आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC की जगह भी AC स्क्वायर आ जाएगा। तो
ए सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। इतना सही क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन का आपने यही लेना है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी देयरफॉर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मतलब ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्यों आया? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने वो लगाई। अब ए बी हमें चाहिए, मिल गया हमें, तो ए बी स्क्वायर इसे छेड़ेंगे नहीं, इज इक्वल टू ए सी भी चाहिए, ए सी स्क्वायर। अब ये बी सी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, इस बी सी की जगह हमें हमारे पास अगर ए सी आ जाता है तो ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसीलिए दिया हमें ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो इस बी सी की जगह भी ए सी लगा लो, तो ये ए सी स्क्वायर आ गया। क्यों? बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी बी सी की जगह हमने क्या लगा दिया? ए सी लगा दिया। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। तो ये ही प्रूव करना था हमने, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की जगह पेपर में चेंज करके ये भी आ सकता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर। अगर यहाँ आ जाता है ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर तो कोई मुश्किल नहीं है, ये गिवन शिफ्ट सारा यही लिखना है। टू प्रूव में यहाँ आपने बी सी स्क्वायर लिखना है और यही लेना है यहाँ लाइन। तो यहाँ ए सी की जगह बी सी लगा देना है, बी सी की जगह बी सी रहने देना है, ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन, ये ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए सी इज इक्वल टू बी सी इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर देन प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये मेरा पूरा फोर्थ क्वेश्चन निकला हुआ है, पहले का मैंने साफ नहीं किया, ये पूरा वही है। फिफ्थ क्वेश्चन उसका कन्वर्स है। ये देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया था ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर, वहाँ गिवन है हमें दिया हुआ। दूसरी बात कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ उन्होंने दिखाई है कि कौन सी साइड किसके बराबर है, ए सी इज इक्वल टू बी सी के बराबर है। कैसे बताया उन्होंने? कि क्योंकि यहाँ वहाँ पे नहीं बताया था, क्योंकि वहाँ पे राइट ट्राइंगल थी, तो हम खुद हमें बताना था कि कौन सी दो साइड बराबर है। तो यहाँ पे ये राइट नहीं है, इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि पहले ही कौन सी ट्राइंगल। उन्होंने कहा कि ये साइड इसके बराबर है और ये ट्राइंगल है, और ये इसके साथ ये दिया हुआ है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर। मतलब ये चीज़ आपने जब गिवन लिखना है उसका, तो ये चीज़ आपने यहाँ पे ले जानी है और ये लिखनी है। राइट ट्राइंगल नहीं लिखनी है, आपने लिखना है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल यहाँ तक विद ए सी इज इक्वल टू बी सी दे के यही आल्सो इस चीज़ की जगह, इस राइट ट्राइंगल की जगह आपने आल्सो लिखना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी। टू प्रूफ की जगह आपने क्या लिखना है? ये कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे उन्होंने पूछा है ये वाला लिख देना है। और प्रूफ आपने, क्योंकि ये कन्वर्सा उल्टा शुरू होगा, पहले ये वाली लाइन लेनी, उसके बाद इसे खोलोगे तो ए सी स्क्वायर आएगी, दूसरी वाली लाइन ये आएगी। उसके बाद ए सी की जगह बी सी लगा देना, तो क्योंकि ए सी और बी सी आपस में बराबर हैं, तो तीसरी ये लाइन आएगी। जब ये लाइन आ जाएगी तो पहली बात है ट्राइंगल आपने यही बनानी है, बट ये नहीं शो करना उसमें, क्योंकि हमें इस समय ये नहीं पता कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ये ए बी सी ट्राइंगल आइसोसेलेस जिसमें ए सी और बी सी बराबर हैं। जब आप यहाँ पहुँचोगे तो उसके बाद आपने लिखना है कि इन ट्राइंगल, इसमें कन्वर्स ऑफ, यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ बाई कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, क्योंकि कन्वर्स क्या कहती है कि एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। अगर है तो देन एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज इक्वल टू राइट एंगल। तब आपने कन्वर्स ऑफ बेसिक, जब यहाँ पहुँचोगे 3 लाइनें लिख के प्रूफ में, ये नहीं लिखना आपने, फिर आपने लिखना कि इन ट्राइंगल ये आया तो देयरफॉर एंगल सी इज 90 डिग्री एंड इट इज अ राइट ट्राइंगल। तो ये आपने खुद करना है, ये पिछले क्वेश्चन का वो है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल। हमें एक इक्विलेटर ट्राइंगल दी गई है, हम पहले इक्विलेटर ट्राइंगल बनाते हैं। क्या होती है? तीनों साइड इसकी इक्वल है। ए बी सी इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल।
विद ईच साइड 2a, हर एक साइड उन्होंने कहा है 2a के बराबर लेनी है आपने, ये भी 2a और ये भी 2a, क्योंकि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक साइड चाहे a चाहे 2a के बराबर, उन्होंने 2a कहा है तो हमें 2a ही लेनी पड़ेगी। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड की आपने लेंथ निकालनी है, तो इसके कितने आल्टीट्यूड होंगे। आल्टीट्यूड क्या होता है, आल्टीट्यूड क्या होता है कि आपने जैसे अगर एक ए से खींचना है तो ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है अपोजिट साइड के ऊपर, उसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं जी। अगर हम ए डी परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो वो एक आल्टीट्यूड होगा, तो इसका मतलब ए डी इसका एक आल्टीट्यूड होगा, वो भी खींच लेते हैं। ऐसे ही बी से भी एक खींचेंगे और सी से भी एक खींचेंगे, 3 एल्टीट्यूड होते हैं, मगर मैं आपको वो अभी मैं खींच नहीं रहा, खींचने भी नहीं है मैंने, क्योंकि इसके तीनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तीनों एल्टीट्यूड इसके बराबर होंगे, तो हमने एक एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है और तीनों की बता देनी है ऐसे ही कि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि साइड तीनों बराबर हैं, इसलिए तीनों एल्टीट्यूड बराबर। हर एक ट्राइंगल के बराबर नहीं होते, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड 3 ही होते हैं, तीनों एल्टीट्यूड बराबर होते हैं। अब एल्टीट्यूड क्या है मैं दोबारा बता दूँ कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू ए वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से खींची जाए और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर हो, उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। दैट इज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी, ऐसे यहाँ खींचेंगे बी इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी एंड तो हमने यहाँ पे ए डी की लेंथ निकालनी है। बेसिकली ये हमें फाइंड करना है, तो पहले हम गिवन लिख देते हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज एन, देखिए ये गिवन ज़्यादातर देखे ही होता है, थोड़ा सा कहीं चेंज करना होता है हमने। इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड इज 2a, तो इतना ही है, तो 2 प्रूव नहीं है, यहाँ फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 2 फाइंड। मैं ऐसे क्वेश्चनों में लिखता आया हूँ जहाँ पे आपने कुछ निकालना है, तो फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड, दैट इज यहाँ अगर देखें तो अभी आपने ए डी ही निकालना है, तो ए डी निकालना है कितना है, और जहाँ बाकी चीज़ें भी निकालनी है, लेंथ ऑफ ए डी। सोल्यूशन यहाँ आपने प्रूफ नहीं लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब ये देखो, ये हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ये ए बी सी, इसकी तीनों साइड बराबर है तो इसमें ए डी की हमने लेंथ निकालनी है, तो हमें यहाँ पे हम क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं, ज़्यादातर पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें थोड़ा इशारा मिलता है कि अगर हम यहाँ पे राइट ट्राइंगल लेते हैं, या ये वाली या ये वाली, फॉर एग्जाम्पल इधर वाली ले लेते हैं राइट ट्राइंगल ए डी डी, इसमें ये 2a दिया गया है, ये हमें निकालना है, और ये हमें कितना है पहले ये सोचते हैं, ये कितना है, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, बी डी जो है, बी सी जो है वो 2a के बराबर है। तो अगर हमें ये साइड मिल जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं। तो पहले हमारा काम होगा ये वाली साइड निकालनी, ये वाली साइड कितनी है, ये वाली साइड निकालने के लिए क्या है, जब ए डी इज परपेंडिकुलर है तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं। कैसे, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर 90 डिग्री, और ये साइड कॉमन साइड। तो बाई RHS के रूल के तहत क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, बी डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, बी डी सी डी हो गया, डी इज द मिड पॉइंट हो गया। मगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल या आइसोसेलेस ट्राइंगल में नहीं होता है, सब में नहीं होता, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन डी सी, देयरफॉर ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो नहीं तो हम कर देते हैं, ये ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री, बिकॉज ये एल्टीट्यूड है हमारे पास। ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी है, ये दोनों 90, और तीसरी ए डी साइड ए डी के कॉमन साइड,
देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, यहाँ ये कॉन्ग्रुएंट आ गई ACD, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो दिस इम्प्लाइज दैट CPCT के तहत BD जो है वो किसके बराबर हो गया, CD के बराबर। BD इज इक्वल टू CD हो गया बाई CPC। अगर BD CD के बराबर हो गया तो हमने ये सोच के रखा है कि हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ये वाली, तो जब वो वाली ले लो, मगर हमने ये सोच के रखा था हमें BD चाहिए, तो इसका मतलब देखेंगे कि BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, क्योंकि BD प्लस CD इज इक्वल टू BC, CD की जगह BD लगाएंगे तो हाफ ऑफ BC। अगर ये BD CD आपस में बराबर है, देयरफॉर BD भी हाफ ऑफ CD है और BC है, और CD भी हाफ ऑफ BC है। तो चाहे ऐसे लिख लो, नहीं तो ऐसे लिख लो, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो BD हमें चाहिए, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC की जगह आपके पास क्या दिया, BC पूरा कितना हमारे पास 2A, तो 2 कैंसिल, तो BD हमारे पास आ गया A के बराबर। तो हमें ये साइड भी मिल गई, ये किसके बराबर हो गई, A के बराबर हो गई। अब हमें 2 साइड मिल गई और तीसरी साइड मजे से निकलेगी, तो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकल जाएगा। तो राइट ट्राइंगल ले लीजिए। इन राइट ट्राइंगल ABD, ये वाली ट्राइंगल ये निकाली हमने, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ये हमें क्यों आया, बिकॉज PGT। तो AB स्क्वायर, AB की जगह हम क्या लगाएंगे, 2A होल स्क्वायर। BD हमारे पास कितना आया अभी A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये हमने पुट कर दिया, कितना कितना आया। और उसके बाद टू ए होल स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास आया, दिस इम्प्लाइज दैट 4A स्क्वायर, और इसको इधर ले आते हैं, -A स्क्वायर इज इक्वल टू AD, क्योंकि AD हमने निकाला है, AD स्क्वायर। इस 4 में से A स्क्वायर निकाला, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। ये साइड चेंज की हमने इधर की उधर, AD किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर। वैसे प्लस माइनस होता है, यहाँ ये लेंथ की बात है इसलिए हम प्लस ही लेते हैं, माइनस छोड़ देते हैं। AD इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब 3 का रूट नहीं निकलता, रूट 3 आ जाएगा। A स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे तो स्क्वायर और A कैंसिल, तो A बार आ जाएगा। तो AD की लेंथ आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3A। ये बन गई हमारी एल्टीट्यूड। AD क्या है, एक एल्टीट्यूड, ऐसे ही दूसरा होगा, ऐसे ही तीसरा होगा। मैंने पहले बोला कि एल्टीट्यूड इसके तीनों के तीनों बराबर होते हैं, देयरफॉर हेंस द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड इज √3 इंटू A। ये हमारे पास आ गया आंसर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर आपने तीनों एल्टीट्यूड ट्राई करने, एक ही देना, और तीनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर होते हैं, तो एक का ऐसे निकालना है। तो इस तरह से सेम ये चीज़ जो हमने आज इसमें की, ये सेम हमने एक जगह पे जाके ट्रिग्नोमेट्री में जब हम जाएंगे वहाँ बिल्कुल सेम करना है हमने। वहाँ भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेनी है, कुछ हमने उसमें जाके ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करना, तो सेम तरीके से हमने करना। तो आप जब भी राइट ट्राइंगल उसमें दो साइडें ढूंढो, मिलनी चाहिए आपको, तीसरी मज़े से निकल सकती। जैसे जहाँ दिखा रहा था तीसरी ये पूरी नहीं थी इसलिए मैं पहले पूरी ये निकाली कि BD हमारे पास कितनी है। जब ये 2 आ गई तो तीसरी मज़े से निकल सकती है। यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है।